उसमें मैथ के, जीके, जीएस के, रीजनिंग के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन देने वाले, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन 7 अगस्त से शुरू हुआ था और उस 7 अगस्त से जितने भी शिफ्टों में अभी तक आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन हुआ है, वहां पे सारे के सारे पेपर का जो लेवल है, जिसमें मैथ की आप बात कीजिए या रीजनिंग, जीके, जीएस की बात करेंगे, वो सारे का सारा पेपर का लेवल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पर डायरेक्टली आधारित है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जिनका भी आने वाले अपकमिंग शिफ्टों में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन है तो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का शायद आज हम लोग 35वां या 36वां सेट का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी अभी तक हमने 34 प्लस सेटों का कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और वो सारे के सारे प्रश्न यहीं से देखने को मिल रहे हैं, तो देखिएगा जरूर। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहला क्वेश्चन, कोई धनराशि ए, बी, सी और डी के बीच 14:7:11:10 के अनुपात में बांटी जानी है। सी को बी से 196 रुपया अधिक मिला। तो देखिए ए, बी, सी, डी, ये सी है कर का, सी को बी से अधिक मिला। हाँ तो देखिए सी को बी से अधिक मिला तो कितना अधिक मिला है सर, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 यूनिट। एक्चुअली में कितना अधिक मिला है तो 196 रुपया। तो 4 यूनिट का वैल्यू 196, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4 चौक 16, 3 4 नंबर 36। पूछ रहा है ए को कितनी धनराशि मिली, तो ए को 14 यूनिट मिला। 1 यूनिट का वैल्यू 49, तो 14 यूनिट का वैल्यू होगा 14 गुना 49। हाँ है ना, 14 नमा 126 का 6 बचा, 12 14 चौक 56 और 12 686 रुपया ए को मिला है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिरुद्ध को 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में बुरहान से 3 घंटे अधिक लगते। यदि अनिरुद्ध अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे बुरहान से 2 घंटे कम लगेंगे। अनिरुद्ध की आरंभिक चाल पूछ रहा। तो देख लीजिए, मान लेते हैं कि अनिरुद्ध पहले 1 का स्पीड से किया, अब कह रखा कि वो अपना स्पीड क्या कर दिया, दोगुना। ठीक है, तो समय कितना लगेगा, तो देखिए अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन, तो टाइम लगेगा 2:1। आप समझिए, कह रखा है कि अनिरुद्ध को बुरहान से 3 घंटे अधिक लगते, मतलब जब वो पहले 2 यूनिट जाता था तो बुरहान को मान लीजिए टी घंटा लगता, तो उससे टी प्लस 3 घंटा लग रहा, और अब 2 घंटा कम लग रहा है, तो अब यहां पर होगा टी माइनस 2। अब यहां पर देखिए इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2 में से 1 गया 1 यूनिट। यहां पे डिफरेंस क्या, अगर इस दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो टी प्लस 3 माइनस टी प्लस 2 होगा, माइनस टी प्लस 2 होगा तो माइनस टी प्लस टी कटेगा, तो 3 प्लस 2 5 घंटा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 घंटा। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रारंभिक चाल, तो आरंभिक चाल में उसको समय लग रहा था 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2 घंटा, तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 5 गुना 2 मतलब 10 घंटा। हाँ या ना, करा अनिरुद्ध की आरंभिक चाल, तो आरंभिक चाल जो भी था वो उस 90 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटा में तय करता है, तो उसका आरंभिक चाल हो जाएगा 90/10, तो 90/10 मतलब 9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन तो नहीं कराते, बोर्ड मास पे बनने वाला आसान सा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया था, तो ये 2020 में, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संविदा कृषि की विशेषता है, तो कंपनियों द्वारा निश्चय बाय बैक दर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 674 केला 3 बंदरों के बीच इस अनुपात में बांटा गया। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये है 17/2। यहां पे 14/6 को काटेंगे 2 से, तो यह हो जाएगा 7/3, और यहां पर है 2/5। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो यहां पर 3 गुना 5 15, 17 गुना 15, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 30, तो हो जाएगा 255। यहां पर 3 है तो 10 से गुना करेंगे तो 70। यहां पे 5 है तो 3 दूनी 6 दूनी 12, रेशियो हो गया ये। कर रखा तीसरे बंदर को कितने केले मिले, तो टोटल कितना किस अनुपात में बांटा गया बंदरों के बीच,
तो अगर देखिएगा पूछ रहा है तीसरे बंदर, तो तीसरे बंदर को कितना यूनिट मिला है सर? 12 यूनिट। अब यहां पर देखिए 12 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी तरीका क्या है? तो 255 प्लस 70 प्लस 12, यही इसका सम होगा। तो 5 2 7, 7 5 12 और 1 13 का 3, 2 और 1 3, यानी 337 यूनिट केला बांटा गया। एक्चुअली में कितना बांटा गया? 674। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहां से निकल के आया 2, तो 12 यूनिट का वैल्यू होगा 12 गुना 2 मतलब 24 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वार्षिक दर से 1250 रुपए की राशि पर 10 वर्षों के साधारण ब्याज के रूप में 500 रुपया मिला है? मतलब एसआई कितना है सर? 500। प्रिंसिपल क्या है? 1250 रुपया। टाइम दे रखा है यहाँ पर 10 वर्ष, और आपसे रेट क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है डिवाइडेड बाय 100। 10 10 10 10। अब ये 125 इस 500 को काटेगा 4 बार में, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 4%। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर देखिए एफ को इतना, इसको इतना लिखा गया। तो यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन में पहला एल है, मतलब एच के लिए एल, तो HIJKL। ठीक है, अब यहां से देखिए बी से एफ, सी डी ई एफ चौथा पोजीशन, तो डी से चौथा पोजीशन, EFGH, तो एल के बाद एच, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। यहाँ पे देखिए एच के बाद एल, HIJKL चौथा पोजीशन, तो जे से चौथा पोजीशन, जे के बाद KLMN, तो चौथा पोजीशन पे एन, तो LHN साथ में होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए उसको ऊपर में लंबा चौड़ा कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे देखते पैटर्न। 12 से 13 जाने में 1 जोड़े, 13 से 15 जाने में 2 जोड़े, 15 से 30 जाने में 2 गुना किए, 14 से 15 जाने में 1 जोड़े, 15 से 17 जाने में 2 जोड़े, और 17 में क्या किए? 2 गुना। देखते यहाँ पे 4 से 5 जाने में 1 जोड़े, 5 से 7 जाने में 2 जोड़े, यहाँ पे 7 का दुगना करना चाहिए था जो कि 14 होना चाहिए, 10 है, ये खत्म। यहाँ से 1 से 2 जाने में 1 जोड़े, 2 से 4 जाने में 2 जोड़े, यहाँ से पर 4 का दुगना करना चाहिए था जो कि 8 होना चाहिए था, दे रखा है 16। यहाँ पे देखिए 3 से 4 जाने में 1 जोड़े, 4 से 5 जाने में 1 जोड़े जबकि जोड़ना था 2, तो ये भी खत्म। तो बचता है ऑप्शन नंबर 4। 9 से 10 जाने में 1 जोड़े, 10 से 12 जाने में 2 जोड़े, फिर उसमें 2 गुना किए, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या का रखा अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। ठीक है सर, तो सबसे बड़ा नंबर है 9, उसके बाद है 8, उसके बाद है 7, उसके बाद है 6, उसके बाद है 5, उसके बाद है 4, उसके बाद है 3, उसके बाद है 8। एक्चुअली में नंबर क्या था? 6 3 4 5 8 7 9 1 का रखा। कितने का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो देखिए ये परिवर्तित हो गया, ये भी 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 हो गया, लेकिन इसका स्थान परिवर्तित हुआ नहीं, सेम है। तो टोटल एक नंबर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में भील जनजातीय समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत में मध्य प्रदेश में भील जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, फिर से आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, क्या क्वेश्चन का रखा है? 1 2 3 4 5 6 7, हर बार 7 वाला ही है तो इसलिए बिना गिने ही लिख दिए। क्या रखा? जी के दाएं से गिनने पर जी और ई के बीच में एक व्यक्ति, जी यहाँ है तो जी के दाएं से गिनेंगे, तो जी के दाएं से गिनेंगे तो जी और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। ई और बी के बीच में एक व्यक्ति, ई यहाँ है तो ई और बी के बीच में एक व्यक्ति, मतलब बी यहाँ बैठेगा। हाँ या ना? जी और एफ के बीच में एक व्यक्ति, जी यहाँ है तो एफ तो इधर बैठेगा नहीं, तो एफ यहाँ पर बैठेगा, तब उसके बीच में एक व्यक्ति। सी और बी के बीच में 2 व्यक्ति, सी कहाँ है? सी और बी, बी यहाँ है तो सी और बी, तो अगर यहाँ बैठेगा तो सी को यहाँ होना चाहिए, तो इधर से जाएगा नहीं, इधर से जाएगा, 1 2, तो सी कहाँ बैठेगा? यहाँ। बचा ये दोनों खाली पोजीशन। डी और एफ के बीच में एक व्यक्ति, डी और एफ के बीच में एक, एफ यहाँ है तो डी यहाँ बैठेगा नहीं, तो कहाँ बैठेगा? यहाँ। तो डी और एफ के बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा बी। तो बचा कौन? ए। का रखा डी के दाई, तो डी का दाया तो इधर हो जाएगा, डी के दाएं से गिनेंगे तो डी और ए के बीच में, तो डी के दाया तो इधर हो गया, तो डी और ए के बीच में टोटल 2 व्यक्ति है, एफ और बी, एफ और बी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायिका के प्रति जवाबदेही के संबंध में भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति और उनका मंत्रिमंडल संसद के सदस्य नहीं होते, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को संसद का हिस्सा होना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा वह खनिज आधारित उद्योग है जो अयस्क या अन्य खनिजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो लोहा और इस्पात, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रखा है सर? देखिए 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में नहीं। जो नहीं हो रहा वही इसका सही उत्तर कहलाएगा। तो देखिए F से G छोड़कर H, L के बाद M छोड़कर N, I के बाद J छोड़कर K, B के बाद CD छोड़कर ही 2 पैटर्न छोड़वा रहा, यही असंगत है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर और 500 मीटर लंबाई वाला 2 ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 100 और 110 की स्पीड से जा रही है, तो पीछे से आ रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, मतलब टाइम पूछा जा रहा है। तो पहले क्या करते हैं, दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग, तो 100 प्लस 500 कितना हो गया, 600 मीटर। अब देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड होगा यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो घटेगा, तो 110 में से 10 गया तो 10। ये किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना, हाँ या ना। ये 50 हो गया, ये 50 इस 600 को काटेगा 12 बार में, ठीक है, 12 बार में, हाँ या ना। तो ये कितना निकला, सेकेंड निकला, 12 गुना 18, 12 गुना 18 सेकेंड, तो 12 गुना 18, 18 दूनी 36 का 6, बाकी 3, 18 और 3 21, ये 216 सेकेंड है। लेकिन आंसर मिनट में पूछ रहा है, तो मिनट में निकालने के लिए हमको 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, हाँ या ना। तो ये मिनट हो जाएगा, ये 6 इस 216 को काटेगा, 6 3 18 3, सॉरी 6 3 18 3 छका का 36, ऊपर हो गया 36, नीचे बचा 10, तो 36/10 मतलब हो गया 3.6 मिनट का समय लगेगा उस ट्रेन को, मतलब हाई स्पीड ट्रेन को लो स्पीड ट्रेन को पास करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निजीकरण के लिए विनिवेश को एक साधन के रूप में अपनाया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विनिवेश को सर्वाधिक सटीक रूप में परिभाषित करता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदार बेचना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वही सेम कहानी वाला क्वेश्चन है। यहां देखिए T, यहां N, तो इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर, NOPQRST मतलब छठा पोजीशन। अब यहां X है, तो क्या बोले, इधर से इधर जाने पर X, तो बताइए किसका छठा पोजीशन पे X होगा? तो अगर देखिए J तो होगा नहीं, J का छठा पोजीशन पे तो X नहीं आएगा, ठीक है, तो R होगा, ये तो बात कंफर्म है, क्योंकि देखिए RSTUVWX छठा पोजीशन हो रहा है, तो मतलब R से शुरू होने वाला होगा। यहां देखिए आखिरी ही देख लेते हैं, आखिरी देखते M है, S है, M से S, MNOPQRS वही छठा पोजीशन, तो W से छठा पोजीशन पहले कौन होगा? तो अगर हम M से गिनते, MNOPQRS मतलब छठा पोजीशन पे तो S होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गया, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे W है, तो Q से छठा पोजीशन पे W, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 सेक है, रहने दीजिए सर, सेक ए ही। अब देखिए यहां पर है 1 प्लस साइन है। अब देखिए ये सेक ए माइनस टेन है, तो दोनों में अगर इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1/cos है माइनस साइन ए बटे कॉस है, हाँ या ना। अब दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, कोस से कॉमन होके एक ही हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पे बचा 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस कॉस है, ठीक है, तो ये तो 7 सेक ए हो गया। अब यहाँ पर कोस ए डिवाइड में है, तो कोस ए 1/कोस ए ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर है, इनटू ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर है, और यहाँ पे 4 घटाना है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, मतलब इस दोनों का वैल्यू 1, यानी 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 करने का मतलब 3, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट फीचर प्रत्येक स्लाइड के लिए समय रिकॉर्ड करने और स्लाइड शो के दौरान किसी भी नरेशन या लेजर पॉइंटर संचलन का स्वचालित रूप से रिप्ले करने की सुविधा देता है? तो रिकॉर्ड स्लाइड शो, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में एरर है। RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सब जगह ये एरर है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए था कि x प्लस
1/x का वैल्यू दे रखा है 11 और आपसे पूछा जा रहा है x² प्लस 1/x²। सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन का जितना भी जगह पर इससे पूछा गया सब जगह एरर है। तरीका आपको पता है कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू k होता है तो x² प्लस 1/x² k² - 2 होता है। तो यहाँ पे k के जगह पर 11 है तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 121 - 2 मतलब 119 इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी इंडक्शन स्टोव है। कर का जितना इंडक्शन है वो सारा का सारा स्टोव है और कुछ स्टोव ओवन है, कुछ स्टोव क्या है ओवन और कुछ ओवन क्या है तंदूर। हाँ या ना। तो कुछ तंदूर इंडक्शन है, नहीं कर सकते सर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ ओवन इंडक्शन है, कुछ ओवन इंडक्शन है, नहीं कर सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये ओवन ऐसे टच होके जा रहा था इसलिए नहीं कर सकते, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने किया था? तो भुवनेश्वर। जनवरी 2025 में भुवनेश्वर ने 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मेजबानी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन पूछा है सर। कर का किसी संख्या का 56%, 56% मतलब होता है 56/100। किसी अन्य संख्या को मान लेते y का 5/9 है। हाँ है ना। ये अगर हम 4 से काटेंगे 14 बार में, ये 4 से कटा 25 बार में। कह रखा पहली संख्या हो दूसरी संख्या, ये y इक्वल की उधर जाके डिवाइड होगा तो x/y। ये 25 5 की तरफ जाके गुना होगा तो 25 पंचे 125 है, 14 9 की तरफ आके गुना होगा तो 14 9 126 मतलब उस दोनों का रेशियो 125:126। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ से G से H, H से I, I से J, तो मतलब G के पहले एक नंबर होगा F। उसी तरीके से K के बाद L M, तो K के पहले आएगा J, तो F के बाद J। अब देखिए 28 में 12 जोड़े 40, 40 में 12 जोड़े 52, 52 में 12 जोड़े 64, तो 64 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 76, FJ 76। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो कर्नाटक में बादामी गुफाओं का निर्माण चालुक्य। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी करा चुके। यदि 8,20,000 रुपए की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष का CI पूछ रहा। देखिए कर का हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक मतलब होता है प्रत्येक 6 मंथ में ब्याज लेगा, प्रत्येक 6 मंथ में क्या लेगा ब्याज। टाइम यहाँ पर दे रखा है 1 साल, तो प्रत्येक 6 मंथ में ब्याज लिया तो 1 साल में टोटल कितना बार ब्याज लेगा? 2 बार। अब यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% वार्षिक है, तो 6% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक में क्या होगा? तो 6 का आधा मतलब 3%। अब देखिए 2 बार है ना, तो 2 बार का तो रेशियो आपको पता ही होता है सर 2:1। तो 8,20,000 का 3% कितना होगा? तो 00 से 00 गया तो 8200 गुना 3, तो 3 दूनी 6 8 24, 24 600। फिर इसका 3% करेंगे तो 00 तो चला जाएगा, तो 6 3 18, 4 3 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 738। तो इस दोनों को गुना करते और इस दोनों को गुना करते, जो निकल के आता टोटल जोड़ देते। तो 0 0 6 दूनी 12, 24 दूनी 48 और 1 49 200। यहाँ पे 738 गुना 1 तो हो जाएगा 738। 8 3 7 2 9 49,938 रुपया CI होगा 1 साल का अर्धवार्षिक। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में एक नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+N। ऑप्शन नंबर 2। Ctrl+N। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यदि आंकड़ों का माध्य 76 है, माध्यिका इतना है, तो बहुलक। आपको एक फॉर्मूला पहले से बता चुके हैं सर, और हर सेट में इस फॉर्मूला से क्वेश्चन है। क्या कहता है कि बहुलक बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। ये फॉर्मूला होता है। और टोटल का टोटल आज हम लोग 35 या 36 जो भी सेट का सोल्यूशन कराने जा रहे हैं उसके हर एक सेट में इस फॉर्मूला से क्वेश्चन है। माध्यिका यहाँ पर 100 है, तो 100 गुना 3 कितना हो गया? 300। माध्य यहाँ पर 76 है, तो 76 गुना 2 कितना हो जाएगा? तो 75 दूनी 150 और 2 152। तो 300 में 152 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 148। तो बहुलक बराबर कितना हो गया? 148। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन उद्योगों में सामान्यतः टेट्राक्लोरो
मेथेन को विघटन कर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो विनिर्माण और यांत्रिक उद्योग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, तीसरा बार ये क्वेश्चन पूछा गया सेमी पैटर्न पे। आप लोग खुद इसको बना लीजिएगा, ठीक है, खुद ही बना लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एक ही सेट में 3-3 बार ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या के प्रत्येक सम में और प्रत्येक विषम में करका किस जितना का जितना ओड है, इवन है, सब में 1 ही जोड़ने बोल रहा है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से पहला, तो बाईं ओर से पहला 5, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6। बाईं ओर से पहला 2 बोल रहा है, पहला 2 तो 7 और 1 8, और अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंक के 2 और 6 दोनों में 1-1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 7। करका इसके सारों अंकों का योग। तो 8 6 14, 14 3 17, और 17 और 7 हो जाएगा 24। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन तो मैं कराता नहीं हूं, आपको पता है, आसान सा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2024 तक भारत चौथा देश बन जाएगा जिसका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 701 बिलियन होगा, 701 बिलियन डॉलर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अप्रैल 2025 में किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति ने कतर में इराकी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी? तो सीरिया में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अप्रैल 2025 को हिमालय ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? तो उधमपुर, ऑप्शन नंबर 3। शहरी स्थानीय सरकारी निकायों के वित्त की समीक्षा के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा वित्तीय संस्थान की स्थापना किया गया था? तो राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट का क्या कार्य है? तो एमएस पावर पॉइंट स्लाइड बनाने में और उसको प्रस्तुत करने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या और बाद में प्रतीक, मतलब 2 प्रतीक के पहले एक संख्या। तो यहां देखिए 2 प्रतीक के उसके पहले एक संख्या, यहां देखिए 2 प्रतीक के उसके पहले एक संख्या, और कहीं है 2 प्रतीक उसके पहले, एक यहां पर है 2 प्रतीक और उसके पहले संख्या, यहां देखिए 2 प्रतीक उसके पहले और एक संख्या, 2 प्रतीक उसके पहले और एक संख्या, टोटल कितना बना? 3 2 5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले प्रतीक और बाद भी प्रतीक, मतलब 2 प्रतीक के बीच में संख्या, 2 प्रतीक के बीच में संख्या, 2 प्रतीक के बीच में संख्या, 2 प्रतीक के बीच में, यहां पर देखिए खाली यहां पर है 2 प्रतीक है जिसके बीच में एक संख्या एक ही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हाँ ठीक है, कंप्लीट ही है, पढ़ते हैं। करखा है, यदि पहला अवयव प्रतीक है, नहीं ये पहला शर्त गलत, पहला अवयव विषम संख्या है सर, अंतिम अवयव सम संख्या है, मतलब ये सही। तो पहले और अंतिम अवयवों को 8 मतलब 5 के लिए भी 8 और 8 के लिए भी 8 तो देखिए 2 ही ऑप्शन बचा, ये और ये, ठीक है। 3 6 प्लस, अब देखिए 3 के लिए तो C लिखा है और 6 के लिए P, तो यहां पर C P बचा, प्लस के लिए लिखा है J, प्लस के लिए लिखा J, तो आंसर हो जाएगा 8 CPJ 8 ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा क्वेश्चन नंबर 42। ए बी को एक स्मार्टफोन 60% की हानि पर बेचता है, बी सी को वह स्मार्टफोन 25% के लाभ पर बेचता है, और यदि सी ने स्मार्टफोन 42,206 रुपया में खरीदा तो ए के लिए स्मार्टफोन की कीमत क्या होगी? देखिए मान लेते हैं कि ए किसी वस्तु को खरीद रहा है ए रुपया में, उसने एक स्मार्टफोन को 60% की हानि पर बेचा। अगर 60% की हानि पे बेचा तो बेचा कितना? 40%, और 40% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू लेगा तो निकल के आएगा 2/5, मतलब ए का 2/5। दूसरा बेच रहा 25% लाभ, तो 25% लाभ मतलब कितना पे बेचे? 125%। 125% का फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगा 5/4, और एक्चुअली में कितना में बेचा सर? 42,206 रुपया, 42,206 रुपया। 5 से 5 गया, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, ये 2 डिवाइड में है। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल के इधर आके क्या होगा? गुना कीजिएगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84,412 रुपया उस वस्तु का कीमत, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्राजील में 2024 G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो एक न्याय संगत विश्व एवं संधारणीय ग्रह का निर्माण, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44, ये एक 5 स्टार क्वेश्चन है जो कि काफी विवादित रहा था आरआरबी एनटीपीसी का जब आंसर किया आया सॉल्यूशन को लेकर। आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। नंदन के पास कुछ कंचे थे, जब उसने कंचों को 32 बच्चों में बराबर भागा, कर रखा 32 बच्चों में भागा, तो उनके पास 4 कंचे शेष बच गए। 41 और 48 बच्चों में बांटा तो 13 और 20 कंचे बच गए। तो अगर 53 बच्चों में बांटा तो एक भी कंचा बचता नहीं। तो वो कहता है संख्या किसके किसके बीच में हो सकता है। ये बेसिकली क्वेश्चन आसान था, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन किसका था सर? एलसीएम और एचसीएफ का। आपको एलसीएम एचसीएफ की कहानी पता होगी। एलसीएम का बेसिकली क्वेश्चन है, कहता है 32 बच्चों में बांटा तो 4 कंचा सेम था, तो यहां पे 32 माइनस 4। 41 बच्चों में बांटा तो 13 कंचा सेम था, मतलब 41 माइनस 13। 48 बच्चों में बांटा तो 20 कंचा सेम था, तो यहां पे डिफरेंस कीजिएगा तो 32 में से 4 गया, 32 में से 4 गया। देखिएगा डिफरेंस हर जगह कितना निकल के आ रहा है? सेम। हर जगह डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? सेम। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका था, जो कि आपको पता है कि जो नंबर होता है एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 32, 41 और 48 का एलसीएम लेंगे। अब जो एलसीएम निकल के आएगा उसमें 28 घटाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए ये डायरेक्ट अगर ऑप्शन रहता, अगर डायरेक्ट ऑप्शन रहता तो 53 बच्चा से हो रहा है तो उससे कटने वाला नंबर होता, लेकिन डायरेक्ट तो ऑप्शन है नहीं, मतलब इसका कोई मल्टीपल होगा। तो कौन मल्टीपल होगा? के मल्टीपल होगा। एलसीएम जो भी निकलेगा उसका के टाइम्स ऑफ मल्टीपल होगा, और उसी में से क्या करेंगे? 28 घटाएंगे। हाँ या ना? अब देखिए 32, 41, 48 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए 32 और 48 तो 16 गुना 2, 16 गुना 3, तो एलसीएम होगा 16 गुना 6। हाँ या ना? गुना, ये तो प्राइम नंबर है तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा? गुना के माइनस 28। ठीक है, देखिए हम लोग एलसीएम आप देखे होंगे, तो मैंने सारा एलसीएम ऑरली ही देखा है, या बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ के देख लिया, या उसको फैक्टराइज करके इसी तरीके से लिखा हूं। अब देखिए यहाँ पे गुना करना है। अब यहाँ पे क्या करना है? गुना 16 छक 96 गुना 41, 96 गुना 41 के माइनस 28। हाँ है ना? ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको 10 स्टार जो भी बोलना है, खाली कैलकुलेटिव के अनुसार, बाकी क्वेश्चन आसान है। 96 गुना 41 करेंगे तो 6, ठीक है, 9 6 चौक 24, 24 9 33 का 3, बाकी 3 9 चौक 36 और 3 39, 39 36 के माइनस 28। अब मतलब समझिए सर, तो मतलब जो भी संख्या होगा वो 39 36 का कुछ मल्टीपल होगा, और जो निकालेंगे उसमें 28 घटाएंगे, वो जो नंबर होगा वो 53 से क्या होगा? कटने वाला होगा। अब एक बात समझिए, यहां पे एक चीज कह रखा है कि ये जो डाटा है ना वो 7800 से 7800 के ही आसपास देखने को मिलेगा, 7800 के आसपास। अगर हम के का मान 1 रखते हैं तो ये डाटा होगा 3900 के आसपास, लेकिन क्या ऑप्शन 3900 के पास है? नहीं, तो यहां पर के का मान कितना रखेंगे? 2। तो 39 36 गुना 2 करेंगे, तो 39 36 को 2 से क्या करेंगे? गुना, माइनस 28। हाँ या ना? इजिकल टू 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7। 78 78 में क्या घटाएंगे? 28। 78 78 में क्या घटाएंगे? एक मिनट, गलती हो गया क्या? 39 36 गुना 39 36 है, यहाँ पे कितना है? 39 36 गुना 2, तो 39 36 गुना 2 करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, तो हो गया 78 72 माइनस 28, तो घटा देंगे तो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 8 7, मतलब वो संख्या होगा 7844। अब वो संख्या आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा कि वो संख्या क्या है, वो पूछा किस अंतराल में होगा, मतलब किसके किसके बीच में होगा, जो 53 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए 78 14 और 78 24 के बीच में क्या 78 44 आता है? नहीं आता है सर, तो ये गया। 78 94 और 77 94 और 78 04 में 78 44 आएगा? नहीं आएगा, ये भी गया। अब देखिए 7834 और 7854 के बीच में क्या 7844 आएगा सर, तो यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, जो कि ज्यादा लंबा भी नहीं था, बस एक ही जगह पर ये कैलकुलेशन है, एक ही जगह पर 96 गुना 41 है, बाकी एलसीएम भी लेना कोई डिफिकल्ट
नहीं है, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन को लेके ये क्वेश्चन एक बार क्या हो गया, मुद्दा बन गया था, अभी हाल फिलहाल में, आपको पता ही होगा। तो ये सब चीज में टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं आप लोगों को, तो कम से कम आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सारे आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही हार्ड है, लेकिन आपको पता होगा कि अगर आप लोगों ने एलसीएम में इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बहुत बार बना चुके हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नॉर्मल सा था। और ये इस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में देखने को मिलेंगे, तो कम से कम जिनका भी आने वाले अपकमिंग शिफ्टों में एग्जामिनेशन है, तो वो देखिए ये क्वेश्चन खाली क्या किया, लंबा चौड़ा कर दिया। ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा कर दिया, ऐसा नॉर्मल सा डाटा रहता था कि एक संख्या है जिसको 12, 15, 16 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर इतना इतना आता है, अगर उसको 13 से डिवाइड करेंगे तो वो संख्या क्या होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता था, लेकिन यहाँ पे कहानी के माध्यम से कर दिया तो थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+V, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये इमारत वाला क्वेश्चन है, इमारत वाला क्वेश्चन है, क्या कर रखा है, टोटल 7 व्यक्ति है, नहीं 2 4 6 है, 1 2 3 4 5 6। कहानी का रखा है, नीचे वाले को 1, उसके ऊपर जैसे जाइएगा तल का नाम बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। कर रखा है सी और एफ जिन तलों पे रहते उनका योग 9 है। कर रखा है सी और एफ जिन तलों पे रहते उनका योग 9 है। अब समझिए, लेकिन कर रखा 6 पे नहीं है। कर रखा एफ सम क्रमांक पे रहता है लेकिन 6 पे नहीं, मतलब एफ यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो एफ या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ 2 और 4 पर। अगर हम f को 2 पर बैठाते हैं तो c को 7 पर बैठना पड़ेगा, लेकिन 7 यहाँ पोजीशन है नहीं, तो f 2 पर बैठेगा नहीं, तो f कहां बैठेगा, 4 पर। तो c कहां बैठेगा, अगर f 4 पे बैठेगा तो c कहां बैठेगा, 9 - 4, मतलब 5वां वाला मंजिल पर c मिलेगा। अब कर का c और f जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 9 है, ठीक है। आगे की कहानी कर रहा है, f और e जिन तलों पे रहते हैं उनका योग, सॉरी ये तो f था और ये c था, नाम लिखने की जगह नंबर लिख दिए, ठीक है। कर रखा f और e जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 5 है, तो f तो छोटा तल पे, सॉरी चौथा तल पे रह रहा है, तो ई को कहां रहना पड़ेगा, पहला तल पे, तभी उस दोनों का योग क्या होगा, 5, मतलब ई कहां होगा, यहां पर। ए और ए बी के ठीक नीचे रहता है। कर रखा ए जो है ना वो बी के ठीक नीचे रहता है, तो बी के नीचे कितना व्यक्ति है, तो बी यहां है, तो उसके नीचे कितना व्यक्ति है, 1 2, टोटल 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मान लीजिए कि जेड को प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या m को पदार्थ के मोलक द्रव्यमान और Na को अवोगाड्रो संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है, तो एक एक सेल के घनत्व की गणना करने के लिए D = Z/m डिवाइडेड बाय A³ × Na, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्दों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था, तो नियमित और अनियमित सेना, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 आप खुद से पढ़िएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया था, तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा, एक कार पहला 6 घंटा में, का रखा पहला घंटा में 60 किलोमीटर, ठीक है, कहता फिर दूसरा घंटा में 80 किलोमीटर, ठीक है, फिर तीसरा घंटा में 100 किलोमीटर जाता है, तो 3 घंटे में कार की औसत चाल, तो टोटल कितना गया, 60 + 80 + 100, तो 180 + 60, टोटल दूरी तय किया 240 किलोमीटर। समय कितना लगा, तो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, तो टोटल समय लगा 3 घंटा, तो 240/3, मतलब उसका जो एवरेज स्पीड रहा पूरे यात्रा में 80 km/h, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी ये क्वेश्चन कराया ऊपर में, यदि x² + 1/x² का वैल्यू 83, ठीक है, तो x³ - 1/x³ का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अब एक बात समझिए, x² + 1/x² का वैल्यू 83, तो x + 1/x क्या होगा सर, तो अभी जस्ट बताए, तो x + 1/x होगा, तो 83 में से पहले 2 घटाएंगे, 83 में से 2 घटाएंगे, जो निकल के आएगा उसका स्क्वायर रूट, तो 83 में से 2 घटाएंगे तो 81, 81 का स्क्वायर रूट 9, तो यहाँ से x + 1/x पता चल गया 9। पूछ रहा है x³ - 1/x³, तो ये होता है सर k³ + 3k, k³ + 3k, x + 1/x का वैल्यू k, तो k³ + 3k, k का वैल्यू 9, तो 9 का क्यूब करेंगे तो 9 × 81 × 729 प्लस 3 × 7 मतलब, सॉरी 9 है ना, 3 × 9 मतलब 27, तो 729 + 27, 9 7 16, 2 2 4 और 1 5, तो 756 होगा x³ - 1/x³ का वैल्यू, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा स्थल अपनी विस्तृत गोदी संरचना के लिए जाना जाता है? तो लोथल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की वर्तमान आयु का 9 गुना। तो मान लेते हैं कि ए की वर्तमान आयु ए है, उसका 9 गुना प्लस बी की वर्तमान आयु के 8 गुना मतलब 8b, इस दोनों का योग ही यहाँ 29 वर्ष है। दूसरा कहानी का रखा बी की वर्तमान आयु का 2 गुना मतलब 2b, का रखा ए की वर्तमान आयु के 2 गुने, ए की वर्तमान आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर देखिए 8b, यहाँ 2b है, तो इसको भी 8b बना देंगे। तो 2b को 8b बनाने के लिए यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा? 4। तो इस पूरे इक्वेशन में भी क्या करेंगे? 4 से गुना। तो 4 गुना 2 हो गया 8 है, प्लस 20 गुना 4 हो गया 80। तो 8b बराबर हो गया 8 है प्लस 80। तो यहाँ पर 9a, 8b को रख देते 8 है, 8b के जगह पे रख देंगे 8 है प्लस 80, हाँ या ना, इज इक्वल टू 29। तो यहाँ पर 9 और 8 हो गया 17 है, इज इक्वल टू, ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये तो नेगेटिव आ रहा है। तो आयु क्या कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आना नहीं चाहिए, क्योंकि आयु कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन देखिए ये 29, ये 80 उधर जाके क्या होगा? घटा। तो घटा तो कितना आया? -51। तो ये 17 इस -51 को काटेगा 3 बार में, तो यहां से ए का वैल्यू निकल के आया -3 वर्ष। अब बताइए सर, क्या ए का कभी भी वैल्यू नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? एरर आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? एरर देख सकते हैं क्या किसी भी व्यक्ति की आयु नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब कह रखा नेगेटिव होना मतलब क्या? जन्म से पहले किसी का, तो कहा ही नहीं जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में एरर है, आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनईपी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार यदि वर्तमान नीतियां जारी रही तो सदी के अंत तक अनुमानित वैश्विक तापमान वृद्धि कितनी होगी? तो 3.1%, ऑप्शन नंबर 3। अबदस्त नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र बिरजिस कद्र को किस स्थान की एक रियासत का नया नवाब घोषित किया गया था? तो लखनऊ का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, 7 व्यक्ति है जो उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ या ना। आगे की कहानी का रखा है कि एस के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। क्या कह रखा है कि एस के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है। सॉरी, हाँ ठीक है, एस के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति। कह रखा एस और बी के बीच में 3 व्यक्ति। तो एस यहां है तो बी, एस और बी के बीच में 3 व्यक्ति मतलब बी यहां। टी एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, टी जो है ना एस के दाईं ओर, टी जो है ना एस के दाईं ओर दूसरा, तो दाईं ओर दूसरा ही मतलब यहां, क्योंकि दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, हाँ या ना। टी और एम के बीच में 2 व्यक्ति, टी यहां है तो एम तो इधर बैठेगा ना, तो एम यहां पर होगा, तभी टी और एम के बीच में 2 व्यक्ति। कह रखा एल जो है ना ए के दाईं ओर, एल जो है ना ए के दाईं ओर किसी स्थान पर और एन के बाईं ओर किसी स्थान पर है। तो एल के दाईं ओर कितना? तो एल यहां है तो उसके दाईं ओर टोटल 3, टी एंड बी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियां तटीय मैदान के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है? तो समय के साथ तलछट जमा करके, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 आप खुद कीजिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा क्या कर रखा जीके के बारे में। वैसे भी मुझे उतना जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 624 और 720 अंक मिलते हैं। कर रखा कल्पना को 26% अंक मिला। अब देखिए 26% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 26/100, काटेंगे तो हो जाएगा सर 13/50। तो मान लेंगे कि 50 फुल मार्क्स था, उस 50 फुल मार्क्स में से कल्पना को मिला 13 यूनिट। अब इस 13 यूनिट का ये वैल्यू दे रखा है 624, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 13 × 4 = 52, 10 13 × 8 = 104, तो 1 यूनिट का वैल्यू 48। तो फुल मार्क्स कितना हो जाएगा? तो फुल मार्क्स हो जाएगा 50 × 48, गुना करेंगे 0, 8 × 5 = 40 का 0, बाकी 4 × 5 = 20 और 1 4 2400, मतलब फुल मार्क्स कितने का था? 2400 का एग्जामिनेशन था। अब एक दूसरी व्यक्ति है सुधा, जिसको उस 2400 में कितना मार्क्स मिला? 720। तो पूछ रहा है इसका परसेंटेज वैल्यू, तो 720/2400 गुना 100। 00 से 00 गया, ये 24 इस 720 को काटेगा 30 बार में। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है ए बी और सी का औसत वजन 45 केजी है। तो ए बी सी का औसत वजन 45 केजी है, तो ए बी सी के वजन का योग कितना होगा, तो 45 गुना 3 तो 135। ए और बी का औसत वजन 37 केजी है, तो ए और बी के वजन का योग कितना होगा, तो 37 गुना 2 मतलब 74। यहां पर देखिए कर रखा बी और सी का औसत वजन 47 केजी है, तो योग कितना होगा, 47 गुना 2 मतलब 94। हाँ या ना। अब देखिए यहां से हमसे पूछ रहा बी का वजन, तो अगर हम ए प्लस बी का वजन 74 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वजन 135 है, तो यहां से सी का वजन कितना होगा, 135 माइनस 74, तो 5 में से 4 गया 1, 13 में से 7 गया 6। देखिए यहां से b प्लस सी का वजन 94, ए प्लस बी प्लस सी का वजन 135, तो यहां से a का वजन निकलेगा 135 माइनस 94 मतलब 5 में से 4 गया 1, 13 में से 9 गया 4। तो यहां से c और a का वजन का योग कितना होगा, तो 1 1 2 6 और 4 10। तो समझिए a और c के वजन का योग हो गया 102, a प्लस बी प्लस सी के वजन का योग हो गया 135। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो निकलेगा b का वजन का योग, तो 135 में 102 घटाएंगे तो हो जाएगा 33 वर्ष b का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में वाट के स्थान पे क्या आना चाहिए। तो देखिए 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 हुआ, 13 में 12 जोड़ेंगे तो हो गया 25, 25 में 17 जोड़ेंगे तो हो गया 42, 42 में 22 जोड़ेंगे तो हो गया 64। तो देखिए 7 में 5 जोड़े 12, 12 में 5 जोड़े 7, 17, 17 में 5 जोड़े 22, तो अगली बार जोड़ेंगे 27। अगली बार जोड़ेंगे 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27, तो 64 में 27 जोड़ेंगे, 64 में 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 91, ऑप्शन नंबर 2। रण उत्सव का स्थल ढोर्दो किस भारतीय राज्य में और किस भौगोलिक स्थल के निकट स्थित है, तो गुजरात, कच्छ का रण, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 64 आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ठीक है 64 आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, कर ही देते हैं सर। नहीं तो आप लोग कहते हैं कि सर बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जबकि आपको सोचना चाहिए कि सारा का सारा क्वेश्चन जो छोड़ते वो आसान वाला ही छोड़ते। 9 दूनी 18 और 2 20/9। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3 गुना 567। यहाँ देखिए ये 9 इसको काटेगा, 9 चौक 54, 6 5 11 4 15 नहीं काटेगा इसको, सॉरी 567 है, क्या है सर 567। अब कटेगा 6 5 11, हाँ अब कटेगा। ये देखिए 9 छक 54, 2 9 तिया 27, ये 3 इस 63 को काटेगा कितने बार में, 21 बार में। 21 गुना 8 गुना 2, तो 21 गुना 16, 21 गुना 16 ही करना है, 21 गुना 16 गुना 10। अभी इधर की बात ही नहीं कर रहे थे, इधर करेंगे। देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 33, तो 3360 से देखिए ये दोनों तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए 8 + 3/4 का मतलब, देखिए अगर इस 3300 8 + 3/4 का मतलब लिखेंगे 8 + 3/4, तो 3360 + 8 कितना होगा, तो 3368 होगा। और 3/4 का मतलब होता है 0.75, तो 3368.75, ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। कर रखा एक डीलर ने 54,000 रुपया में एक ओवन खरीदा, इसके अंकित मूल्य पर 10% का छूट, 75% का लाभ, तो MP। वही वाला कहानी है सर, बार बार बोले, ये हर एग्जामिनेशन में पूछता है। CP/MP इज इक्वल टू 100 माइनस % डिस्काउंट बटे 100+% प्रॉफिट, 100+% प्रॉफिट। अब देखिए CP यहाँ पर कितना है सर, 54,000। CP कितना है, 54,000। हाँ या ना। MP निकालना है सर, MP को X लिख लेते हैं या ME रहने देते हैं। 100 माइनस % डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दिया, 10% का, तो 100 में 10 का डिस्काउंट दिया तो हो कितना गया, 90%। प्रॉफिट लिया 75 का, तो हो कितना गया, 175। 0 से 0 गया, ये 9 इस 5400 को काटेगा, 9 छक 54 मतलब 600 बार में, तो यहाँ से MP कितना निकल के आया, 175 गुना 600। हाँ या ना। 00 6 पंचे 30 का 0 बाकी 3, सक छक 42 3 45 का 5 बाकी 4, 6 4 10, तो कितना हो जाएगा, 1,05,000 उस वस्तु का MP, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रखा है, ये वही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कर रखा है, P + Q। देखिए P जो है ना Q का पिता है, P जो है ना Q का पिता है, हाँ या ना। Q गुना R, Q जो है ना R का पुत्र है, Q का रखा, सॉरी Q R का पुत्र है, मतलब Q जो है ना R का पुत्र है, मतलब ये इनकी माता कहलाएगी। R - S ये पुत्र है, R -
एस, माइनस मतलब पुत्री, आर का रखा है एस की पुत्री है, आर का रखा है एस की पुत्री है, एस डिवाइडेड बाई टी मतलब एस जो है ना टी की पत्नी है, एस जो है ना टी की पत्नी है, तो ये क्या कहलाया पति, ये इनकी माता है और ये इनके पिता है, तो पी का टी के साथ संबंध, पी का टी के साथ संबंध, तो देखिए ये कहलाया इनकी पुत्री और ये पुत्री का क्या है सर पति, तो पुत्री का पति ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन से बनाया जाने वाला एक क्वेश्चन होता है। देखिए यहाँ पे पी है तो पी के डायरेक्ट आया क्यू, ठीक है, यहां पर देखिए फिर पी है तो पी के क्या डायरेक्ट बाद आएगा जी, तो ये तो ऑप्शन गया काम से। दूसरा चलते एल, एल है तो एल से क्यू, एल एम एन ओ पी क्यू, पांचवा पोजीशन, ये पैटर्न तो कुछ दूसरा पैटर्न पे आधारित है, ये पैटर्न तो दूसरा है सर, एल से क्यू तो जी से आगे जाना चाहिए। अच्छा इधर ही देखते, एस टी यू भी एन ओ पी क्यू, ठीक है, यहां से इधर से चलते क्यू आर एस टी यू भी पांचवा पोजीशन, तो एल से क्यू चलते एम एन ओ पी क्यू, यही पोजीशन बन रहा है, इसी तरीके का बनना चाहिए जो कि इसमें नहीं बनेगा। यहां देखते जी एच छोड़कर आई, एल के बाद एम छोड़कर एन है ही सर, अब यहां देखते जी से एल एच आई जे के एल, एल से क्यू चलते एम एन ओ पी क्यू, पांचवा पोजीशन, तो यही पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये सेम पैटर्न तीनों में नजर आता हुआ नहीं आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के बाद की आर्थिक नीति परिदेश में श्रम सुधार एक प्रमुख एजेंडा रहा। 2019-20 में लागू किए गए श्रम सुधारों के तहत भारत सरकार द्वारा कितनी श्रम संहिताओं को समेकित किया गया था, तो 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पिथोरा, चित्रकला में पिथोरा रंग बनाने के लिए दूध के साथ किसका उपयोग किया जाता है, तो महुदा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ काइट लिखा हुआ है, लेक लिखा हुआ है, तो काइट और लेक में एक ही कॉमन लेटर है सर के, उसके लिए डिजिट क्या होगा 3641 1295, तो दोनों में कॉमन डिजिट है 1, तो के के लिए 1, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 72 आसान होता है, जैसे जैसे बोलते जाए वैसे कर दीजिए, क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है, और रीजनिंग में वही 2 क्वेश्चन को मैं नहीं कराता हूं। एक क्वेश्चन है, एक टेबल लेम को 863 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी टेबल लेम को 433 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। तो देखिए कहता है कि जितना प्रॉफिट हो रहा है अगर उतना लॉस दोनों सेम हो जाए, मतलब परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस सेम हो जाए, तब उस केस में जो सीपी होगा ना वो इस दोनों के सम का आधा। क्यों होता है कल भी समझाए थे और पहले के भी क्लासों में समझा चुके हैं। 3 3 6, 6 3 9 और 8 4 12, तो 1296 सम आ गया, उसका आधा करेंगे तो 2 छक 12, 2 चौक 8, 1 2 अट्ठी 16, ये हो गया सर सीपी। इस पे 25% का लाभ अर्जित करना है, तो अभी देखिए 25% का लाभ मतलब 125%, 125% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 5/4, ये 4 इसको काटेगा सर, 4 एकम 4, 2 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 162 गुना 5, 5 दूनी 10, 16 25 80 और 1 81, 810 रुपया उस वस्तु को 25% लाभ पर बेचने पर 810 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप MS वर्ड 365 में बुलेट या नंबर लिस्ट के साथ काम करते समय इंटर दबाते हैं तो निम्न में से क्या होता है, या उसी बुलेट या नंबर के साथ एक नई लिस्ट और आइटम को बनाता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 का रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में टॉक टू हिम को इतना, व्हेन यू टॉक को इतना लिखा है। तो देखिए यहाँ पे टॉक टू हिम और व्हेन यू टॉक देखिएगा तो दोनों में एक वर्ड कॉमन है टॉक, उसके लिए कूट क्या कॉमन है, YDHPMU और NCMUBT, तो यहाँ भी देखिए MU है, यहाँ भी MU है, तो वो टॉक के लिए एक कूट वर्ड कॉमन होगा MU, यही पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका आरएनए अणुओं की कार्यात्मक विविधता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है, तो अनुकूलक, संरचनात्मक और उत्प्रेरक अणुओं के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए 1112 से 1120 जाएंगे, 8 जोड़े,
1120 से 1130 गए 10 जोड़े, 1130 से 1142 गए तो 12 जोड़े, 1142 से 56 गए तो 14 जोड़े। तो अगली बार कितना जोड़ेंगे? 16। 8 10 12 14 16, तो 6 6 12 5 6 और 1 7, लास्ट में 72। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। 3 में सिमिलरिटी होगा, एक में नहीं, जो नहीं होगा वही उत्तर। अब देखिए किधर से लॉजिक लगाते, इधर देखते। ई एफ जी एच तीसरा पोजीशन, यू भी डब्ल्यू एक्स दूसरा पोजीशन, जेड के बाद सी, ए बी सी तीसरा पोजीशन, एस के बाद भी टी यू भी तीसरा पोजीशन, सिर्फ यही दूसरा पोजीशन, यही असंगत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक पंप है जो एक टैंक को 4 घंटे में भरता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में इतना लगता है। तो मान लेते जो रिसाव करने वाला नल है उसका नाम है बी, तो मतलब ए प्लस बी, मतलब एक भरने वाला और एक खाली करने वाला नल, अगर दोनों को साथ में खोला जाता है तो टंकी भरने में लगता है 9 × 27 और 1 28/3 घंटा। तो 4 और 28/3 का एलसीएम हो गया 28। ये 4 घंटा में 28 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 7। ए प्लस बी 28/3 काम को 28 घंटे में, सॉरी 28/3 घंटे में 28 काम करता है, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। आप समझिए, अब एक बात समझिएगा कि यहां से ए का एफिशिएंसी है सर 7 और ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 3। तो ये कब होगा? तो अगर यहाँ 7 रखेंगे तो ये 7 इक्वल के उधर जाके -7 बनेगा, तो -7 + 3, तो बी का वैल्यू निकल के आएगा -4। ये माइनस क्या बता रहा है? टंकी को खाली करने का काम कर रखा है, उस रिसाव के कारण टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो टोटल काम है सर 28, उस 28 काम को बी के द्वारा कराया जा रहा है टंकी को खाली करने का, तो कितना समय लगेगा? तो 28/4 मतलब 7 यूनिट घंटा का है, तो 7 घंटा लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 81 देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरआरबी एनटीपीसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन से जितने भी प्रश्न पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, उन सारे प्रश्नों का मैंने कंपाइल वीडियो बना के डाल दिया इसी चैनल पर। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। उसी तरीके से मैंने ज्योमेट्री के ग्रेजुएट लेवल 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एनटीपीसी में, उसका भी मैंने कंपाइल वीडियो बना के इसी चैनल पर डाला है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी मैंने डाला और टाइम एंड वर्क का भी डाला है। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, इसी से आपके एग्जामिनेशन में अंडर ग्रेजुएट में बार बार क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। देखिए x² - x - 6 = 0। इसके 2 रूट है, अल्फा और बीटा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है सर -b/a। b होता है x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ -1 है, तो -(-1) हो जाएगा +1, और a होता है x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 1। और अल्फा इंटू बीटा होता है सर c/a, तो c यहाँ पर है -6 और a तो 1 ही है, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा -6। पूछ रहा अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4। इसको निकालने से पहले हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालते हैं, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। कहाँ से आया सर? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² प्लस b² क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, उसको उधर भेज दिए। अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 -2। अल्फा बीटा -6 तो 2 × -6, तो -6 × -2 +12, 12 + 1 हो गया 13। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता चल गया 13। आपसे ये तो पूछा नहीं गया, आपसे पूछा अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4। वही सेम कहानी करेंगे, लेकिन यहाँ पर होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 × अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। हाँ या ना? अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 -2। अल्फा बीटा का वैल्यू -6, तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो 36 × 2 72, तो 169 में 72 घटाना। 169 में 72 घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, 16 में से 7 गया 9, तो मतलब अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण की माप 124 है। तो मान लेते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये और ये भुजा बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? सेम। ये एंगल 124 है, तो इसको मान लेते हैं x, तो ये भी x। पता है ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180, तो x + x 2x, 2x + 124 = 180।
तो यहां से 2x बराबर क्या होगा 180 माइनस 124, तो 10 में से 4 गया 6, 17 में से 12 गया 5, तो 2x बराबर 56, तो x बराबर कितना निकल के आएगा 28 डिग्री। 28 इसका वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब वो दोनों जो सेम एंगल होगा वो 28 डिग्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 से पहले भारत में स्थानीय सरकारों की स्थिति थी राज्य कानून के तहत वैधानिक स्थिति, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कर रखा है, यदि श्रृंखला में सभी प्रतीक को हटा दिया जाए, मतलब जितना भी प्रतीक है ना सबको हटा देने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, जितना भी प्रतीक है सबको हटा देने बोल रहा है, हटा दिए, ठीक है। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन दाएं से पांचवा, दाएं तो ये दाएं से पांचवा, पहला तो ये होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो दाएं से पांचवा पे, दाएं से पांचवा, एक, सॉरी ये छूट रहा है, ये छूट गया था, देखिए दाएं से पांचवा ना, तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा पे क्या है 2, पांचवा पे 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किसे सेब की HRMN 99 किस्म विकसित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो हरिमन शर्मा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 बॉक्स से एक के ऊपर एक रखा गया है, जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में, तो रख देते हैं सर 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट का रखा ई को जी के ठीक ऊपर रखा गया, लेकिन कहाँ रखा गया नहीं कह सकते। ई के ऊपर केवल 2 बॉक्स है, ये आखिरी वाला लाइन देखिए, ई के ऊपर 2 बॉक्स, मतलब ई यहाँ है। सी को नीचे से किसी तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया, सी को डी के ठीक ऊपर रखा गया, एफ के ऊपर के, हाँ कह रखा एफ के ऊपर केवल बी को रखा गया, कह रखा एफ के ऊपर केवल बी को रखा गया, मतलब ये ऐसे हो गया। ई को जी के ठीक ऊपर रखा गया, ई को जी के ठीक ऊपर, मतलब ऐसे रखा गया। अब कर रखा सी को डी के ऊपर रखा गया, लेकिन सी को नीचे से तीसरा स्थान पर नहीं रखा गया, मतलब यहां पर सी को नहीं रखा गया। अब कर रखा सी को डी के ऊपर रखेंगे, मतलब सी यहां होगा तो डी कहां होगा यहां, तो यहां पे जो बच रहा होगा वही होगा। कर रखा सी के ऊपर कितना बॉक्स, तो सी तो यहां है, ऊपर कितना बॉक्स, तो 1 2 3 4 5, तो सी के ऊपर टोटल 5 बॉक्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कर रखा बहुलक, बहुलक क्या होता है सर, कौन सा डाटा जो सबसे ज्यादा बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। सबसे पहले 32, तो 32 कितना बार है, 1 1 1 1, 32 एक बार है, तो ये तो हो 24, 24 गिनते 1 2 3 3 3 3 4, 24 4 बार। 33 देखिए 33 1 1 1 1 एक ही बार है। 28 गिनते 28 1 1, 28 भी एक बार है, तो कौन सबसे ज्यादा बार आया 24, तो ये इसका बहुलक, ऑप्शन नंबर 2। कोरोमंडल तट भारत की किस भाग में स्थित है, तो कोरोमंडल तट दक्षिणी पूर्वी तट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में लॉन्च किए गए हंसा NG ट्रेनर विमान में किस प्रकार के इंजन का उपयोग किया जाता है, तो उसका नाम है रोटेक्स 912 ISC3 स्पोर्ट्स इंजन, ऑप्शन नंबर 2। भारत में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस कानून ने दिया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ऑप्शन नंबर 3। देखिए आज का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 91, फिर वही बात है, प्रीवियस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया रवि तेजा जी ने। वो शुरू से अब तक मैंने RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का जितना भी पेपर कराया वो शुरू से देख रहे, और सारे प्रश्न, क्योंकि मैं हर सेट में जो भी कराता हूं, जब भी कराता हूं उसमें एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का देता हूं बनाने के लिए, क्योंकि पता है कि हर सेट में रीजनिंग सेम ही आ रहा है, और NTPC अंडर ग्रेजुएट में पूरा का पूरा पैटर्न सेम है। तो प्रीवियस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था रवि तेजा जी ने। तो आज भी क्वेश्चन नंबर 91 आपको होमवर्क दे रहे, तो कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को कंप्लीट देखे, तो कम से कम इसका सॉल्यूशन कमेंट में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में AB और CD 2 समांतर रेखा है, PQ एक तिर्यक छेदी रेखा है। क्या रखा, ये AB और CD समांतर रेखा, PQ तिर्यक छेदी रेखा है। PMB पूछ रहा है, PMB मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, एक बात आपको पता होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये 50 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 50, मतलब 130 डिग्री, मतलब ये एंगल हो गया 130, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। देखिए एक खोखला गोला है जिसका मास दे रखा है, सॉरी खोखला गोला है जिसका डेंसिटी दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर आपसे मास पूछ रहा है, तो आपको पता है मास क्या होता है, तो मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
डेंसिटी तो यहाँ दे ही रखा, पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। डेंसिटी तो 28 हो गया, वॉल्यूम क्या होगा, खोखला गोला है तो खोखला गोला का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब होता है। 28 गुना 4/3 पाई का मतलब होता है 22/7। कैपिटल आर है सर 5, 5 का क्यूब करेंगे 125, स्मॉल आर है 2, 2 का क्यूब करेंगे 8, 125 में से 8 गया तो हो जाएगा 117। कैलकुलेशन करना है, ये 7 इस 28 को काटेगा 4 बार में, ये 3 इसको काटेगा 3 तिया 9, 2 3 नमा 27। हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पर चर चौक 16, 16 गुना 22 गुना 39, 16 गुना 22 16 गुना 22 गुना 39। हाँ या ना। अब देखिए इस 22 का मतलब होता है, इस 22 का मतलब होता है 2 गुना 11, तो मतलब 11 ये बनेगा और ये बन जाएगा 39 गुना 2 76, 76 गुना 16। हाँ या ना। ये तो निकला सर ग्राम में वजन, ये निकला ग्राम में। किलोग्राम में अब देखिए सबके पास एट ए ही है, तो ठीक है तो पहले गुनाई कर लेते हैं। 16 छक 96 का 6, ठीक है बाकी 9, 16 7 112, 9 121 का 1, 121 का 1 बचा 12, क्या कर दिए, कुछ तो गड़बड़ कर दी है ना। तो 16 को क्या करना है, कुछ नहीं 76 से गुना करना है, ठीक है। 16 को क्या करना है 76 से, ठीक है। ये तो 1 हो गया, 16 छक 96 1, ठीक है 16 7, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 112, ठीक है, सॉरी 121 गुना 121 6 गुना 11। अब ये गुना करेंगे 11 से आसान है, 6 7 3 6 7 3 फिर 3 फिर 1। अब देखिए ये ग्राम है सर, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ बैठेगा, मतलब 13 kg, मतलब कुछ कैलकुलेशन गलती कर दी है यहाँ, तो ये इसको काटेगा 7 चौक 28, ठीक है, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 गुना 39, 32 गुना भी 39 करेंगे, एक मिनट 16 दूनी 39 दूनी 78 होता है, यहाँ पे 39 दूनी क्या होता है, ये मिस्टेक हो गया, एक मिनट सुधार देते हैं अपनी गलतियों को। चलिए इसको यहां से फिर से लिख लेते हैं। देखिए ये तो 16 ही है सर, 22 का मतलब लिख सकते हैं 11 गुना 2, और ये 39 है तो 39 गुना 2 हो गया 78, 78 गुना 16 गुना 11। हाँ या ना। तो 16 गुना 78, तो 16 8 128 का 8 बच्चा 12, 16 7, ठीक है, तो 124। अब इसको क्या करना है 11 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे सर 8 8 4 12, 4 2 6 1 7, 2 1 3 और 1 13,628 ग्राम है। तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगा 13.628 kg। 8 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13.728, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ करिएगा 8 4 12, ठीक है, फिर 4 2 6 और 1 केरी जोड़िएगा तो 7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर इसको कैलकुलेशन करना है, 5 2 7 7 चौक 28, तो 81 माइनस 28 प्लस 54। हाँ या ना। तो 4 1 5 15 में से 8 गया 7, यूनिट डिजिट पे 7, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 का सॉल्यूशन आपको खुद करना है, बोर्ड मास रूल पे बनने वाला बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, देखिए ई से आई, ई एफ जी एच आई चौथा पोजीशन बाद, आई जे के एल एम चौथा पोजीशन बाद, तो ई से चौथा पोजीशन पहले कौन होगा ए, तो ए देखिए 3 ऑप्शन है, खाली यही गया। एल से एन, एल एम छोड़कर एन, एल एम छोड़कर एन, तो एल के पहले आएगा के को छोड़ना और उसके पहले आएगा जे, तो ए के बाद है जे, ये भी गया। अब देखिए ई के डायरेक्ट बाद है एफ, तो ई के जस्ट पहले आएगा डी, तो ए जे डी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये निरपेक्ष है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98, और क्वेश्चन नंबर 98 का सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का शायद 35 या 36वां सेट का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। जो अभी तक नहीं देखे उन सारे 34-35 सेटों का सॉल्यूशन तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आपको पता होगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जामिनेशन अभी चल रहा है
ठीक है। तो उसमें सारे के सारे जो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के हूबहू है। मैथ के भी सारे के सारे प्रश्न, रीजनिंग के भी जिट्टो के जिट्टो प्रश्न क्या हो रहे, सेम देखने को मिल रहे। जीके का इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जीके में करंट होता है, तो जीके का उतना नहीं, लेकिन मैथ और रीजनिंग तो कम से कम 90% तो जरूर सेम ही है। जो नहीं देखे वो 33-35 शिफ्टों का सॉल्यूशन तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। घनाभ की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, आयतन इतना है, तो ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई तो आपको पता है घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई को h मान लेते, और ये यहां पर दे रखा है 7524, हाँ सॉरी 7524, हाँ या ना। तो देखिए ये 11 से 33 3 बार में इसको काटेंगे, 11 छक 66 9, 11 अठे 88 4, 11 चौक 44। अब देखिए ये 3 चौक 12, 12 इसको काटेगा, 12 पंचे 60, 8, 12 सत्ती 84। तो यहां से हाइट निकल के आ गया 57। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 1,20,000 थी, ठीक है सर। कर रखा है पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुआ, अगर 10% की वृद्धि हुआ तो होकर कितना हो गया 110%, मतलब 110/100। फिर कर रखा है 30% की वृद्धि हुआ तो हो कितना गया 130%, मतलब 130/100। अब ये डबल जीरो, ये डबल जीरो, ये डबल जीरो, ये डबल जीरो कट गया। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो होगा, लास्ट में 2 जीरो होगा, एक ही ऑप्शन है क्योंकि देख सकते 1 0 1 0, लास्ट में 2 जीरो, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। गुना करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे गुना भी कर सकते, तो 12 गुना 13 करेंगे तो ठीक है। तो 13 दूनी 26 का 6, बाकी 2 13 2 15, 156 को फिर 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, 6 5 11, 5 6 और 1 7 1। तो इस तरीके से हो जाएगा 1,71,600 भी ऑप्शन नंबर जो भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 और आज के शिफ्ट का आखिरी प्रश्न। एक पाइप एक टैंक को 27 घंटे में भरता है, एक अन्य पाइप है जो भरी हुई टैंक को 28 घंटे में खाली करता है। तो 27 और 28 का एलसीएम हो जाएगा सर 27 गुना 28, क्योंकि ये दोनों आपस में को प्राइम है, क्योंकि HCF 1 है। ये 27 घंटे में 27 गुना 28 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 28, बी 28 घंटे में 27 गुना 28 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 27, लेकिन ये टंकी को खाली कर रहा है तो हो जाएगा -27। कर रखा दोनों पाइप को एक साथ खोलेंगे तो उनका एफिशिएंसी का सम कितना होगा, तो A + B, तो A + B हो जाएगा 28 में से 27 गया तो एफिशिएंसी का सम 1। टोटल काम है सर इतना, इस टोटल काम का 1/4 भाग, 1/4 मतलब होता है 1/4। इस 1/4 को दोनों मिलकर कर रहा है तो उनकी एफिशिएंसी कितना 1, तो समय पूछ रहा है तो ये 4 इस 28 को काटेगा 7 बार में, 27 गुना 7 हो जाएगा 189, 189 घंटे में वो टंकी को भरेगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी 21 जून का सेकेंड शिफ्ट का ग्रेजुएट लेवल का पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 21 जून 2025 को पूछे गए ग्रेजुएट लेवल के प्रश्न है, और ये सारे के सारे टाइप के प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो अभी चल रहा है एग्जामिनेशन उसमें देखने को डायरेक्टली मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा है, कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में।